तक आपने देखा पिछले एपिसोड में रॉक ली सास्को को चैलेंज करता है फाइट के लिए। नारुतो जोश में आता है और वो जोश में उससे लड़ने की कोशिश करता है। रॉक ली नारुतो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। सास्के को भी फिर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो अपनी फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन रॉक ली उसे बहुत ही आसानी से हर बार उसे मार के हरा देता है। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट नहीं होती, लेकिन आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं। तभी रॉक ली के टीचर आते हैं माइट गाय और वो बताते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे पनिशमेंट भी देते हैं। सास्के समझ जाता है कि इस बार का चुनिन एग्जाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि अब वो जीत के ही रहेगा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टीम 7 रूम नंबर 301 के आगे आ जाती है चुनिन एग्जाम देने के लिए और दरवाजे पे उनका वेट करते हैं हमारे ओसम काकसिन से। और वो बोलते हैं कि साकुरा, तुम अपनी मर्जी से आई हो या दूसरों की, अब तुम चुनिन एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्मली रेडी हो चुकी हो। उसके बाद साकुरा बोलती है कि आपका क्या मतलब है काकसिन से, मैं कुछ समझी नहीं। उसका काकसिन से बोलते हैं कि जिसे सिर्फ 3 ही लोग की स्कोर दे सकती है। साकुरा बोलते हैं लेकिन आपने कहा था वो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, तो क्या आपने झूठ बोला था? काकसिन से बोलते हैं हाँ, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन उससे तुम्हारे टीममेट्स पे भी असर पड़ सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच चाहता तो तुम्हारे टीममेट तुम पे दबाव डालते कि तुम भी एग्ज़ाम दो, और मैं चाहता था कि सभी मेरे टीममेट अपनी मर्जी से आए। साकुरा बोलते हैं अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? काकसिन से पूछते हैं वेल, अगर तुम नहीं आती तो तुम्हारे टीममेट्स को भी, मतलब सास्के और नारुतो को भी मैं इजाज़त नहीं देता, लेकिन तुम आए और मुझे तुम पे गर्व है। साकुरा, नारुतो, सास्के, मुझे तुम सब पे गर्व है और तुमसे बेहतर कोई टीम हो ही नहीं सकती अब तो चुनिन एग्ज़ाम देने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक और जीत के आना। तभी हमारी टीम 7 फुल जोश से अंदर जाती है और अंदर जाते ही उन सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं तो वहाँ पे एक से खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा किलर निंजा लुक टाइप में सभी बैठे होते हैं, जिससे साकुरा थोड़ी सी डर जाती है। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और सास्के से लिपट जाती है और वो होती है इनो यामानाका, जिसके बारे में एपिसोड 3 में बात हुई थी। जो देख के साकुरा थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है और इनो की तारीफ तो मतलब क्या करूँ, वो एक यामानाका क्लैन की है, एपिसोड 3 में बताया था, और वो भी साकुरा की तरह सास्के ही करती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख के साकुरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर वो काफ़ी ही गुस्से में थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है इनो, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, हट जाओ वहाँ से। तभी इनो बोलती है ओह, मिस फोरहेड को गुस्सा आया। वो बोलती है मेरे फोरहेड से तुम्हें क्या प्रॉब्लम। तभी टीम 10 के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिसे एपिसोड 3 में बताया गया था। और इस लड़के का नाम है शिकामारू नारा, जो कि एक नारा क्लैन का है और इसे हर एक चीज़ की कमियां निकालनी पसंद है और ये सबसे ज़्यादा आलसी है। और ये लड़का है चोजी अकिमिची, जिसे 3 चीज़ें बहुत पसंद है, खाना, खाना और बहुत ज़्यादा खाना। मतलब कितना ही खाने को दे दो आप ये खा सकता है। और चिप्स तो मतलब इसके हर टाइम 24 घंटे हाथ में रहता ही होगा, शायद सोते वक्त भी। शिकामारू नारुतो को देखते हुए चिढ़ा के बोलता है लगता है मुझसे कोई पिटने वाला है। नारुतो बोलता है शिकामारू, लगता है मुझे तुझे बहुत पीटना पड़ेगा। शिकामारू बोलता है क्या बोला तूने, छोड़, तुझसे बहस करके फ़ायदा नहीं। टीममेट भी वहाँ पे आ जाती है और वहाँ की तारीफ करूँ तो इस क्यूट लड़की का नाम है हिनाता ह्यूगा, और ह्यूगा क्लैन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेबल क्लैन है हिडन लीफ विलेज का। और ये क्यूट है, काइंड भी है और मतलब शांत नेचर की भी है, इतनी फाइटेबल नहीं है। और नारुतो के देख के हमेशा ब्लश करती रहती है। इस लड़के का नाम है कीबा इनुजुका और इसके डॉग का नाम है अकामारू। ये हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, गुस्से में और ख़ुद को मतलब काफ़ी ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट भी रहता है। और इसका नाम है शिनो आपुरेन। इसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए बता सकता क्योंकि ये कुछ भी ज़्यादा बोलता नहीं है, वर्ड टू वर्ड एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं। तभी शिकमारू बोलता है ओह, तो तुम तीनों भी आ गए। कीबा बोलता है हम तीनों नहीं, हम सभी इस साल के 9 रुकीज़, लगता है तुम मुझसे पूरी तरह हारने वाले हो। सही कहा ना सास्के। सास्के बोलता है अपनी ज़बान संभाल कीबा, नहीं तो तू और कॉन्फिडेंट में डूबने वाला है, समझ रहा है ना। तभी कीबा बोलता है कि तुझे क्या पता, तुम्हें हम हराएंगे हमारी ट्रेनिंग के कमाल से। नारुतो बोलता है हमने तुमसे ज़्यादा ट्रेनिंग की है, तुझे पता भी है, हमने भी मच्छर नहीं मारे। कि वो बोलता है ज़रा ज़ोर से बोल। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है तुम क्या धीरे बोलोगे, यहाँ पे तुम इतनी तेज़ नहीं बोल सकते, ये तुम्हारी क्लास नहीं है, तो तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा धीरे बोलो। तभी इन्हें बोलती है वैसे तुम कौन हो और हमें लेक्चर क्यों दे रहे हो। और वो बोलता है मैं हूँ काबूतो याकुशी,
तुम जरा अपने आसपास देखो कि तुम्हारे तेज बोलने से क्या हुआ है। उन सब की नज़र अब तुम पे है। ये हिडन विंड के निंजा है और जानते हो हिडन विंड के निंजा काफ़ी खतरनाक और बेरहम होते हैं। इनमें रहम जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, तो इनसे तुम्हें बच के रहना होगा। काबूटो बोलता है वेल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम सब अभी बिल्कुल नए हो तो इसलिए तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। साकुरा बोलते हैं काबूटो क्या तुम पहली बार चुनिन दे रहे हो? काबूटो बोलता है बिल्कुल नहीं, हर साल चुनिन 2 बार होता है, तो ये मेरा चौथे साल का 7वीं बार है। उसके साकुरा बोलती है कमाल है। उसका शिकार में बोलता है कि 7वीं 1 मिनट, अगर तुम 7 बार दे रहे हो तो इसका मतलब तुम 6 बार ऑलरेडी फेल हो चुके हो। काबूतो बोलता है वेल 7 तो एक लकी नंबर होता है। शिकार में बोलता है व्हाट अ ड्रैग, कितना सर दर्द है, लगता है ये सच में मुश्किल होएगा। काबूटो बोलता है लेकिन तुम्हें इससे निराश नहीं होना चाहिए, मेरे पास अब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये देखो मेरे मैजिकल कार्ड्स, इनमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जितने भी साल मैं यहाँ पे आया और सब निंजास की ये 200 हैं, तो तुम कह सकते हो कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। तभी वो कुछ करता है, जुत्सु अपनी उंगली रखता है, कार्ड घूमता है और उसके बाद वहाँ पे पूरी दुनिया का नक्शा मतलब नारुतो वर्ल्ड का नक्शा 3D में आ जाता है। और काबूटो बताता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस विलेज से कितने गेनिन आए हैं चुनिन बनने के लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे ही वर्ल्ड मतलब हिडन विलेज के होते हैं। उसके बाद वो बोलता है, तभी सास्के बोलता है काबूटो क्या तुम किसी भी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, किसी भी गेनिन की? काबूटो बोलता है हाँ बिल्कुल। सास्के बोलता है बहुत बढ़िया, तो मुझे सैंड विलेज का गारा और हमारे विलेज का रॉक ली। काबूटो बोलता है अरे वाह, तुम्हें तो उनका नाम भी पता है, अब तो उन्हें ढूंढना काफ़ी आसान होगा, चलो देखते हैं। वो 2 कार्ड रखता है और उसके बाद पहला है हमारे विलेज का रॉक ली, इसने 20 डी रैंक और 11 सी रैंक मिशन किए हैं। इनका टीचर है माइट गाय और ताइजुत्सु में रॉक ली का कोई जवाब नहीं, लगता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होने वाला है। उसकी टीम की बात करें तो लड़की है टेंटेन और वो है नेजी हुगा, और कहा जाता है कि नेजी हुगा अब तक का सबसे ज़्यादा ताकतवर गेनिन है। और उसके बाद गारा, ये क्या, इसने तो 8 सी रैंक और 1 बी रैंक भी किया है, कमाल की बात है। एक गेनिन होने के बाद इसने एक बी रैंक मिशन किया है, ये तो सच में काफ़ी खतरनाक होने वाला है। शायद इस साल भी अगले साल से मतलब पिछले साल से काफ़ी खतरनाक होने वाला है। हर साल कुछ नया देखने को मिलता है और इस साल मेरे डाटा के हिसाब से हर साल से मुश्किल होने वाला है। तभी सब थोड़े डर जाते हैं और नारुतो का फेस देख के साकुरा को लगता है कि नारुतो कुछ ज़्यादा ही डर गया है, इसलिए उसे हौसला देने के लिए आती है और नारुतो पूरे जोश में घूम के चिल्ला के बोलता है सुनो तुम सभी जो तुम सबको स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो, तुम सब कुछ नहीं हो, और मैं हूँ उरुसुमा की नारुतो जो एक दिन होकागे बनेगा। हाँ, अब जाके मेरे दिल को शांति आई। और वैसे चिल्ला के बोलता है, पूरी वहाँ पे सबका ध्यान नारुतो की तरफ होता है। तभी वहाँ से कुछ लोग होते हैं जो कि साउंड विलेज के ही होते हैं, और वो बोलते हैं क्या तुमने सुना उसने साउंड विलेज के बारे में क्या कहा? हाँ सुना, चलो उसको बताते हैं कि हम साउंड विलेज के लोग अजीब नहीं होते, आखिर हम होते क्या हैं। उसके पास लोगों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है लेकिन हमारे यहाँ की नहीं, चलो उसे यहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दे के आए। और वो बिना साउंड किए बिल्कुल धीरे से जाते हैं और काबूटो पे 2 कुनाई फेंकते हैं। काबूटो उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। तभी वो लड़का आके मुक्का मारता है, काबूटो बड़ी ही आसानी से उसे भी डॉज कर देता है, लेकिन तभी उसके स्पेक्स का गोगल टूट जाता है और उसका काबूटो घुटने के बल गिर जाता है और सबको समझ नहीं पता कि डॉज करने के बाद भी आखिर ये कौन सी टेक्निक थी। काबूटो बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है और वो समझ नहीं पाता। नारुतो और साकुरा उसे हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे गैनिन चुनिन मतलब सभी गैनिन मतलब चुनिन और जोनिन आ जाते हैं, सभी टीचर्स और वहाँ का लीडर भी मतलब उनका टीचर, और वो बोलता है मेरा नाम है इबुकी मोरिनो और मैं तुम्हारा टीचर होने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा टीचर कम और सबसे बड़ा दुश्मन ज़्यादा होने वाला हूँ। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 23 खत्म। तो गाइस वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ कैसे इंप्रूव करें। पूरी वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।